साथियों, वंदे मातरम। आज 30 नवंबर 2020 है। आज का दिन हम सब राष्ट्रभक्तों के लिए बहुत अद्भुत दिन है, बहुत अविश्वसनीय दिन है। आज इस देश में आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन एक ऐसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया था जिसने इस देश की व्यवस्था के खिलाफ अकेले दम टकराने और उसको चुनौती देने की हिम्मत रखता था। राजीव भाई दीक्षित का जन्म 30 नवंबर को अलीगढ़ के नाह गांव में हुआ था। आप सब जानते हैं, अलीगढ़ के नाह गांव में जन्म लेने के बाद राजीव भाई की जो प्रारंभिक शिक्षा चली वो इलाहाबाद से चली। इलाहाबाद में दारागंज नाम का एक जगह है। दारागंज में ही राजीव भाई और उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित जी दोनों लोग रह के अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी किया करते थे। और वहां से आप सब जानते हैं राजीव भाई आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़े। आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़ने के बाद राजीव भाई ने पत्रिकाओं के मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए अपने व्याख्यानों की श्रृंखला को शुरू किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। तो अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए फिर राजीव भाई ने पत्रिकाओं के माध्यम से आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। और 1984 में भोपाल गैस कांड जो हुआ यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा, जिसमें एक रात में 22,000 लोग भोपाल मध्य प्रदेश में मारे गए, उस कंपनी के खिलाफ में राजीव भाई ने अभियान शुरू किया और उस कंपनी को अंततः भगाया भारत देश से। और ऐसी एक दो नहीं, करीब 5,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने अकेले दम एक निडर शेर के तरीके से अगर कोई दहाड़ लगाने वाला व्यक्ति आज तक मैंने अपने जीवन में देखा है तो वो एक राजीव भाई दीक्षित को ही देखा है। मेरे अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने जिस प्रेरणा से मेरे पूरे भविष्य और मेरे भूतकाल को परिवर्तित कर दिया, ये अविश्वसनीय है दोस्तों। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन राजीव भाई का जन्म दिवस भी है और दुर्भाग्य से आज ही के दिन राजीव भाई हम सबको छोड़ के चले भी गए थे। मतलब शायद ही किसी महापुरुष के साथ ऐसा हुआ हो कि उस महापुरुष की जिस दिन इस धरती पर प्रागट्य हुआ हो उसी दिन इस धरती से विदा लिया हो उस व्यक्ति ने। शायद ही देखने को मिलता है, लेकिन खैर ये तो लंबी बात है, आप सब जानते हैं। आज का जो कार्यक्रम हम सब ने बड़े व्यापक रूप से और भव्य रूप से मनाने का विचार बनाया था, लेकिन नजदीक में सर पर ही घर पे कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिसमें बहन की शादी भी सर पे आ चुकी है 11 दिसंबर को, और कुछ और भी ऐसी गंभीर परिस्थितियां बनी हुई थी जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को हम लोग बृहद रूप नहीं दे पाए। तो एक छोटी सी पूजा हम लोगों ने अपने मिर्जापुर आरोग्य केंद्र पर ही रखा। ऑफिस पर अखंड भारत शंखनाथ का जो ब्रांच है, जो शाखा ऑफिस है मिर्जापुर का, यहीं पर एक छोटा सा कार्यक्रम हम सब ने राजीव भाई के याद में रखा और उनके विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए एक छोटा सा कार्य हम सब ने और किया है। ये आप देख सकते हैं 4 प्रकार के अनाज रखे हुए हैं दोस्तों, और ये चारों जैविक अनाज हैं, विषमुक्त अनाज हैं, गौ माता के आशीर्वाद से तैयार किया गया अनाज है, जिसको हमारे कुछ किसान भाइयों ने तैयार किया था। तो हम लोगों ने उनसे ये बात कही कि 30 नवंबर को अगर हम राजीव भाई के लिए स्वदेशी अनाजों को गरीबों में वितरित करें तो बहुत अच्छा एक प्रयास हम सबका हो सकता है। तो कई सारे साथियों का प्रतिक्रिया आया कि बहुत अच्छी विचारधारा है अनुज भाई, ऐसा करना चाहिए। तो अभी हम लोग आज इस अनाज को गरीबों में अन्नदान के रूप में बांटने भी वाले हैं राजीव भाई की पुण्यतिथि में। आप सब से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई समृद्ध हैं, समर्थ हैं, वो कम से कम राजीव भाई की पुण्यतिथि के दिन पर 1 या 2 गरीब का पेट तो जरूर भरें। साथ ही साथ एक मुख्य बात मैं और करना चाहता हूं आपसे। पुण्यतिथि हम सब मनाते हैं, लेकिन पुण्यतिथि के वास्तविक अर्थ को समझना जरूरी है। 23 मार्च शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नाम के 3 भारत क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। हम सब हर साल भगत सिंह की जन्म दिवस मनाते हैं, हर 29-30 नवंबर राजीव भाई की जन्म तिथि मनाते हैं, लेकिन क्या हम उनके आदर्शों पर चल पा रहे हैं अपने जीवन में? ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या हम अपने जीवन में स्वदेशी में रह पाए हैं, या हमारे अंतरात्मा में स्वदेशीकरण की भावना अभी भी बची हुई है? ये भी आपको जानना पड़ेगा। किसी बलिदानी को उसके शहीदी दिवस पे पुष्पांजलि अर्पित कर देना
या दीप प्रज्वलित कर देने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि राजीव दीक्षित कोई नाम नहीं, एक विचार हैं जो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में बह रहे थे, आज हमारे और आप जैसे हजारों भाइयों के शरीर में वो विचारधारा बह रही है। तो हम सब इस विचारधारा को समझें। और आज राजू भाई की पुण्यतिथि पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का पालन करें, स्वदेशी की वास्तविक मूल धारणा को समझें, जिसके लिए राजू भाई कहते थे। इसी के साथ ज्यादा लंबा में नहीं करते हुए आप सबको राजू भाई के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ राजू भाई की पुण्यतिथि के बाद हम सब ने अखंड भारत शंखनाद से राजू भाई के सपनों को रुकने नहीं दिया है और उनका कार्य और उनकी विचारधारा निरंतर आप सभी भाइयों के सहयोग से आगे बढ़ रही है और भविष्य में आगे बढ़ती रहेगी। और एक दिन हम जरूर व्यवस्था परिवर्तन के उस सपने को पूरा करेंगे जो राजू भाई का सपना था। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप सभी राजू भाई को अपने मन में विचार करें और साथ ही साथ ओम शांति का उच्चारण मेरे साथ आप सभी बोले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।